हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किया था। तो दोस्तों, हम अपनी इस वीडियो में उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारी इस वीडियो में पूरा एक्सरसाइज समझना चाहते हैं 6 to 10, और आपने अगर आपको 6 to 10 से पहले के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखें बिना स्किप किए हुए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, उसमें कहता है अ डीलर मार्क हिज गुड्स एट 35% अबव द कॉस्ट प्राइस। जो एक डीलर है वो मार्क करता है, जो सामान है उस पर मार्क करता है, जितना उसका कॉस्ट प्राइस था ना उससे 35% ज़्यादा मार्क करता है एंड अलाउस, और उसके बाद वो डिस्काउंट दे देता है 20% का। तो हमें ये बताना है मार्क प्राइस जो उसने मार्क किया था उस पर फिर वो 20% का डिस्काउंट दे देता है। तो हमें ये बताना है कि उसका इस ट्रांजैक्शन में गेन हुआ या लॉस हुआ और कितने परसेंट का हुआ। तो चलिए हम सबसे पहले जो कॉस्ट प्राइस है उसको 100 मान लेते हैं, क्योंकि उसमें जो कॉस्ट ही प्राइस का उसने किया है। तो हम लोग लिख लेंगे लेट CP B में x ना 100, ये x से याद हो जाता है, सॉरी 100 लिख लेंगे। उसके बाद तो जो हमारा MP हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसके बाद, तो हम लोग का MP हो जाएगा क्योंकि उसी ने मार्क किया था 30% ज़्यादा CP से। तो CP में हम लोग 35% अगर प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा। तो हम इसको कर लेते हैं 100 प्लस में 35, MP हम लोग का आ गया रुपीज़ 135। उस पर डिस्काउंट था कितने का, मार्क प्राइस में हम लोग का डिस्काउंट था 20% का। तो डिस्काउंट हमारा हो गया 20% ऑफ मार्क प्राइस ऑफ 135। तो इसको हम कर लेते हैं। तो 20 आई में 100 इंटू में 135। तो सबसे पहले हम 20 वन जा कर लेंगे, 5 जा कर लेंगे, और ये 5 वन जा हो जाएगा, ये 27 जा हो जाएगा। तो हम लोग का डिस्काउंट आ गया 27 रुपीज़। तो SP हम निकाल लेंगे। तो हम लोग का SP इजिकल टू में MP माइनस में डिस्काउंट, ये आप लोगों ने याद कर ही ले रखा होगा क्योंकि मुझे पता है आप लोग ये सब याद करके रखते होंगे। तो 35 माइनस में 27 इजिकल टू में हम लोग का SP आ जाएगा 108। तो हम इसका गेन या लॉस परसेंट निकाल लेंगे। तो हम लोग देख ही रहे हैं SP इज ग्रेटर देन CP, तो हम लोग का हो जाएगा देन गेन। तो अब कितना का गेन हुआ वो हम लोग को निकालना है। तो गेन इज इक्वल टू में हम लोग का हो जाएगा SP माइनस में CP। तो हम लोग का 108 और CP था 100, तो हम लोग का 8 रुपीज़ का गेन हो गया। तो गेन परसेंट अब निकाल लेंगे। तो गेन परसेंट निकाल लेंगे, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा गेन बाय में CP इंटू में 100 हो जाएगा। तो गेन हम लोग का है 8 रुपीज़ और CP हम लोग का था 100 और इंटू में 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो गेन आ गया 8%, इसका आंसर आ जाएगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग का 7वां क्वेश्चन है, जो एक सेल फोन है वो मार्क किया गया दुकान में 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, जितना उसका खरीद था कॉस्ट प्राइस था उससे 40% ज़्यादा, एंड डिस्काउंट ऑफ 30% वाज गिवन ऑन इट्स मार्क प्राइस। और उसके बाद जो उसका मार्क प्राइस था उस पे 30% डिस्काउंट दिया गया। तो हमें इसमें गेन और लॉस परसेंट बताना है। तो सबसे पहले इसमें भी हम इसको CP को 100 मान लेंगे, कॉस्ट प्राइस को। तो लेट CP B में 100 रुपीज़ हो जाएगा। उसका तो हम लोग का MP हो जाएगा कितना, MP हम लोग का हो जाएगा 140। तो 30% ऑफ मार्क प्राइस, इतना ही डिस्काउंट ना हुआ है तो डिस्काउंट हमें निकालना पड़ेगा ना। तो 30% ऑफ 140,
तो इसमें हम लोग का हो जाएगा 30 बाय में 100 इंटू में 140। तो इसमें हम लोग का इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 14 इंटू में 3 हो जाएगा हम लोग का 42 रुपीज़ जो है इसमें डिस्काउंट है, डिस्काउंट दिया गया ना 30%, तो 42 रुपीज़ डिस्काउंट है। तो हम लोग इसमें अब SP निकाल लेंगे। तो SP का फॉर्मूला हो जाएगा SP इज इक्वल टू में MP माइनस में डिस्काउंट होता है, MP माइनस में डिस्काउंट। तो हम लोग का MP था 140 रुपीज़, उसमें से हम लोग ने डिस्काउंट 42 रुपीज़ डिस्काउंट हम लोग निकाला था, उसको माइनस कर दिया। उसके बाद हम लोग का SP आ गया 98 रुपीज़। तो अब हम लोग देख सकते हैं जो CP हम लोग ने 100 माना था और जो SP आया वो 98 आया। तो हम लोग का इसमें CP इज ग्रेटर देन SP, देन लॉस हम लोग का हो जाएगा, इस पे लॉस हुआ ना। तो उसके बाद हम लोग का CP कितना है, तो लॉस हम लोग सबसे पहले निकालेंगे तब ना लॉस परसेंट निकालेंगे। तो लॉस हम लोग को निकालेंगे जो बड़ा है, बड़ा तो इन दोनों से यही ना है, वैसे भी लॉस निकालने के लिए CP माइनस में SP होता है। तो CP माइनस में SP, तो CP हम लोग ने 100 माना था, SP हम लोग का 98 आ गया। हम लोग का लॉस आया 2 रुपीज़ लॉस हुआ। तो अब लॉस परसेंट निकालेंगे। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, जल्दी जल्दी बोलिए। लॉस बाय में CP इंटू में 100। तो बस अब इसको, तो लॉस हम लोग का है 2 रुपीज़, बाय में CP हम लोग का था 100 और इंटू में 100 तो है ही। तो जब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो लॉस हम लोग का इसका आंसर आ गया 2%। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले 8th क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 8th क्वेश्चन कहता है कि अ डीलर परचेस्ड अ फैन फॉर 1080। जो एक डीलर है वो एक पंखा खरीदता है 1080 रुपये का, आफ्टर allowing a discount of 25% on its mark price। 25% का डिस्काउंट देने के बाद उसके मार्क प्राइस, जो उसका मार्क प्राइस था उसके पे 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी वह 25% गेन कर जाता है। तो हमें जो फैन का है वो MP हम लोग को पता करना है। तो सबसे पहले जो इसमें दिया हुआ है उसको हमको हम लिख लेते हैं। तो CP ऑफ फैन हम लोग लिख लेते हैं, CP ऑफ फैन इज इक्वल टू में 1080। तो MP हम लोग को नहीं मालूम है, जो मार्क प्राइस वो हम लोग को नहीं मालूम है। तो हम लोग MP को लेट कर लेते हैं, लेट MP B में X मान लिया हम लोग ने, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना था, तो MP जो था उस पर डिस्काउंट कितना था, तो डिस्काउंट है हो जाएगा हम लोग का, डिस्काउंट था इस पर कितना, आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 25%। तो 25% का डिस्काउंट था, जो मार्केट प्राइस पर नहीं डिस्काउंट था। तो मार्केट प्राइस तो हमने तो ये मान लिया है। तो 25% ऑफ X हो जाएगा। तो 25 बाय में 100 इंटू में X हम लोग कर लेंगे। तो 25 1 जा और ये 4 जा में हो जाएगा। तो X बटा में 4 आ जाएगा डिस्काउंट, इतना डिस्काउंट है। तो अब उसके बाद हम लोग SP निकाल लेते हैं। CP हम लोग को पता चल गया और गेन दिया हुआ है तो हम लोग SP तो निकाल सकते हैं। तो SP जब हम लोग निकालेंगे तो SP का फॉर्मूला क्या है, SP है तो इक्वल टू में 100 प्लस में गेन परसेंट, गेन या लॉस परसेंट, गेन परसेंट बाय में 100 और इंटू में CP। तो हम लोग कर लेते हैं 100 प्लस में गेन हम लोग का कितना दिया हुआ है, गेन हम लोग का 25% दिया हुआ है, बाय में 100 है ही, और इनटू में जो CP हम लोग का कितना है, हम लोग का CP है 1080 रुपया। तब उसके बाद हम कर लेते हैं 125 बाय में 100 हो जाएगा और इनटू में 1080 हो गया। तो ये 25 4 जा हो जाएगा, 5 जा हो जाएगा और ये 25 ये 4 जा हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग इससे इसको काट लेंगे। तो इसका हम लोग का आ जाएगा 1270
तो अब 270 आ जाएगा। तो इन दोनों को जब हम अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1350। तो हम लोग का SP आ गया और हम लोग का डिस्काउंट भी निकाल रखा है हम लोगों ने। तो SP प्लस में डिस्काउंट इजिकल टू में MP। तो हमारा SP प्लस डिस्काउंट जो टोटल कर लेंगे तो MP आ जाएगा। तो हम लोग ने SP हम लोग का निकालने है हम लोग ने 1350 रुपये और डिस्काउंट हम लोग ने निकाला था x/4। तो अगर इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हम लोग का MP आ जाएगा। MP हमने x मान लिया था। तो उसके बाद तो अब इसकी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 हो जाएगा और इसको हो जाएगा 5400 प्लस में यहाँ पे रहेगा x, इधर हो जाएगा x, इधर तो है ही, तो इधर हम लोग का हो जाएगा 5400 प्लस में x हो जाएगा और नीचे 4 डिवाइड में था तो जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 4x। अब इसके बाद इधर बचेगा 5400 बच जाएगा तो इजिकल टू में 4x है, इधर प्लस में x, इधर आके माइनस में हो जाएगा -x, इजिकल टू में इधर बचेगा 3x, फिर 5400 रहेगा। तो अगर 5400 को अगर हम डिवाइड कर देंगे 3 से तो हम लोग की x की वैल्यू आ जाएगा। तो 3 1 जा 1800 हो जाएगा। तो हम लोग का x की वैल्यू आ गई 1800। तो हम लोग का मार्क प्राइस इजिकल टू में x हम लोग ने माना था तो x की वैल्यू हम लोग निकाल लिए 1800 रुपये। तो मार्क प्राइस हम लोग का 1800 रुपये। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 9th क्वेश्चन कहता है एक डीलर है, उसने खरीदा एक रेफ्रिजरेटर 11,515 रुपये का। आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 60% ऑन इट्स मार्क प्राइस। उसका जो मार्क प्राइस था रेफ्रिजरेटर का, उस पे 60% का डिस्काउंट देने के बाद ही गेन्स 20%, तब फिर भी वह 20% गेन कर लेता है। तो हमें उसका जो मार्क प्राइस निकालना है रेफ्रिजरेटर का। तो ये भी हमारे बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो CP ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो हम लोग का हो जाएगा, कुछ भी स्पेलिंग हो जाता है, 11,515 रुपये। उसके बाद MP हम लोग को नहीं मालूम तो इसमें हम लोग भी MP को x मान लेंगे। तो हम लोग का डिस्काउंट फिर से हम निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट हम लोग का कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट हम लोग का 16% दिया हुआ है। तो 60% उसी का ना, मार्क प्राइस का ना, ऑन इट्स मार्क प्राइस। तो 16% ऑफ x हम लोग का हो जाएगा। तो 16% ऑफ x निकाल लेते हैं पहले, परसेंट ऑफ x हम लोग निकाल लेते हैं। तो 16/100 इंटू में x हम लोग का हो जाएगा। तो इसको जब हम काटेंगे तो 4 4 जा 16 और 4 25 जा हो जाएगा। तो 4x/25 हम लोग का इतना डिस्काउंट आ गया। तो हमें CP दिया हुआ है और उसके बाद हमें गेन भी दिया हुआ है, तो हमें SP निकालना है। तो वो फार्मूला आपको याद ही होगा। तो चलिए उस फार्मूला से निकाल लेते हैं। तो SP इजिकल टू में हो जाएगा हम लोग के 100 प्लस में गेन, उसके बाद बाय में 100 और इनटू में CP हम लोग का हो जाएगा। तो इसको हम कर लेंगे। गेन हम लोग का 20% दिया हुआ है, 20% गेन दिया हुआ है। तो 100 प्लस में 20/100 तो में CP हम लोग का था 11,515। तो हम लोग का यहाँ हो जाएगा 120/100 हम लोग का हो जाएगा। तो इसको जब हम काट लेंगे तो फिर तो यहाँ पे हम लोग का मल्टीप्लाई में है 11515। तो सबसे पहले हम 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे। तो ये 2 6 जा हो जाएगा, 2 5 जा हो जाएगा। तो 5 1 जा से इसको काट देंगे तो इसका आ जाएगा 2303 हो जाएगा। तो इसको और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 13818। हम लोग ने इसमें भी SP निकाल लिया है। तो इसमें भी वही चीज़ होगी, SP प्लस में डिस्काउंट इक्वल टू में MP। तो SP हम लोग का है 13813 हम लोग ने निकाला है और डिस्काउंट हम लोग ने निकाला था 4x/25 निकाला था। तो इजिकल टू में हम लोग का जो MP हम लोग ने x मान लिया था तो x कर लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसको 25 कर लेंगे तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 4
5450 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का 4x का 4x रहेगा, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा x। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा जो इधर ये डिवाइड में जाके हम लोग इसको मल्टीप्लाई में भेज देंगे। तो इसको लिख लेते हैं 345,450 प्लस 4x है, तो इधर हो जाएगा 25x। तो अब उसके बाद जो इधर 4x है प्लस में जाके माइनस में हो जाएगा। तो इधर हम लिख लेते हैं 345,450 इजिकल टू में 21x माइनस 25x माइनस 4x। तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा आंसर 21x। तो यहाँ पे हम लोग को लिख लेंगे 345,450। अब इसमें डिवाइड कर देते हैं 21 को। तो हम लोग अगर डिवाइड अगर कर लेंगे तो हम लोग का आंसर जो रहेगा वो आ जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको काट देंगे तो 16450 इसको काटने पे आएगा 450 इजिकल टू में एक्स। तो हम लोग के एक्स की वैल्यू आ गई 16450 इजिकल टू में एक्स। हम लोग की एक्स की वैल्यू आ गई। तो इतना ही मार्क पास हो जाएगा इजिकल टू में MP। तो हमारा 10वां क्वेश्चन कहता है कि जो ज्वेलर है वो अपने कस्टमर्स को 16% का डिस्काउंट देता है और उसके बाद भी वह 20% गेन कमाता है। तो हमें जो उस ज्वेलरी है फाइंड द जो रिंग है उसका हमें मार्क प्राइस बताना है। और उस जो रिंग थी उसके लिए ज्वेलर 1190 रुपया पे करता है। तो इसमें सबसे पहले हमको पता चल रहा है कि CP है लोग का 1190 रुपया है, और इसमें भी हम MP को x मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे CP ऑफ रिंग। तो CP ऑफ रिंग हमें कितना दिया हुआ है, हम लोग को दिया 1190 रुपये। फिर इसमें हम लोग को MP को हम मान लेंगे x। तो डिस्काउंट हम लोग निकाल लेते हैं। ये सब पहले क्वेश्चन की तरह ही है। डिस्काउंट इसमें था 16%। तो मार्क प्राइस का नहीं डिस्काउंट था, मार्क प्राइस का ना, तो 60% ऑफ x हो जाएगा। तो उसके बाद 60 बाय में 100 इंटू में x हो जाएगा। ये x है, इसको W मत समझिएगा। तो इसको हम 425 जा से काट लेंगे। तो 4x बाय में 25 ये हो जाएगा। तो हम लोग ने डिस्काउंट निकाल लिया। तो हम SP निकाल लेते हैं। तो SP का जो फॉर्मूला था 100 प्लस में गेन बाय में 100 CP। तो 100 प्लस में गेन हम लोग का दिया हुआ है 20%, तो बाय में 100 हो जाएगा। और इंटू में CP हम लोग का है 1190। तो इसको हम 120 लिख लेंगे और बाय में 100, उसके बाद इंटू में 1190। तो जब इसको 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे तो 2 6 जा और ये हो जाएगा 2 5 जा। तो यहाँ पे हम 5 1 से काट लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 238। तो जब हम अगर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1428। तो अब हम लोग को SP पता चल गया है। तो हम SP प्लस डिस्काउंट इजिकल टू में MP तो हम लोग लिख सकते हैं। तो SP हम लोग निकाल लिया है 1428 रुपये, और डिस्काउंट हम लोग ने निकाल लिया था 4x बाय में 25, और MP हम लोग ने x मान रखा है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को जब कर लेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 35700 प्लस में 4x। तो इजिकल टू में यहाँ पे x है। तो उसके बाद तो यहाँ पे जो ये 25 डिवाइड में है इसे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे है 35700 प्लस 4x इजिकल टू हम लोग लिख लेंगे 25x, इसके इक्वल हो जाएगा। तो 35700 इजिकल टू में 25x माइनस में 4x, क्योंकि इधर ये प्लस में था तो इधर इसके इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 21x बचा। तो 35700। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इजिकल टू में 35700 इंटू में डिवाइड बाय 21। तो 21 क्लियरली कट जाता है, 21 1 जा 1700। तो 1700 इजिकल टू में x। तो x की वैल्यू हम लोग की आ गई। तो x इजिकल टू में MP। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।